हूँ आपका दोस्त विष्णु वैष्णव यूनिक टीवी से। और आज के टाइम में हमारे बहुत सारी समस्या ऐसी आ रही है लोगों को, जैसे कि लॉकडाउन के बाद लोगों के पास जॉब नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो इस चीज़ों के लिए उनको पैसों की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। घर बनाने के लिए उन्होंने सेविंग की थी, लॉकडाउन में खर्च हो गई। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सेविंग की थी, वो लॉकडाउन में खर्च हो गई। तो वो लोग फाइनेंस सुविधाओं का कैसे लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से वो लोन ले सकते हैं, इन सब टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर जोशी, जो काफ़ी टाइम से फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं और वो हमें सलाह देंगे। मिस्टर जोशी। सभी दर्शकों को अभिषेक जोशी का नमस्कार। सर, हमारे शो में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। तो जैसे आजकल अपनी कोरोना के काल में लोगों की सेविंग खत्म हो गई है, अब किसी को अपना घर बनाना है तो ऑब्वियसली उसे लोन लेना होगा। किसी को अपना छोटा मोटा कोई फंक्शन है, छोटा मोटा रिपेयरिंग करवानी है घर में, तो भी लोन लेना होगा। अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो भी लोन लेना होगा। तो इस सारे टाइप के लोन इजीली कैसे ले सकता है कोई कस्टमर? बिल्कुल बिल्कुल सर, आज के टाइम में लोन का प्रोसेस सबसे इजी मेथड हो गया है। मतलब आज के टाइम में किसी को भी लोन की जरूरत होती है तो वो आसानी से ले पाता है। जैसे कि चाहे होम लोन ले लीजिए, चाहे पर्सनल लोन ले लीजिए, चाहे बिजनेस लोन ले लीजिए, चाहे 2 व्हीलर 4 व्हीलर ले लीजिए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में लोन का प्रोसेस बहुत इजी वे में हो गया है। जैसे कि आप अपने मोबाइल से लोन ले सकते हैं, चाहे पर्सनल लोन हो चाहे बिजनेस लोन। आप चाहे होम लोन अगर आपको चाहिए, एक टैबलेट की सुविधा की गई है जिसके माध्यम से कोई भी बैंकर अपने कस्टमर के लिए प्रोसेस पूरा ऑनलाइन कर सकता है। जैसे कि उसका आधार नंबर डाला, उसका पैन नंबर डाला, उसका मोबाइल नंबर डाला, उसकी जीमेल आईडी डाली, उसकी सैलरी स्लिप डाली, उसका प्रोसेस किया और लोन झटपट उसके अकाउंट में। बेसिकली लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं? बेसिकली अगर आप डिपेंड करते हैं किस प्रोफाइल के लिए आपको लोन चाहिए। सपोज कीजिए जैसे मैं सैलरीड पर्सन हूँ, हाँ, मुझे मुझे लोन लेना है, तो लोन के लिए मैं क्या कैसे अप्लाई करूँ? बिल्कुल बिल्कुल। कौन-कौन से अगर documents चाहिए? किसी भी पर्सन को अगर पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, अगर वो सैलरीड पर्सन है, उसके लिए ओनली आधार कार्ड चाहिए, उसका पैन कार्ड चाहिए, उसकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, और अगर वो आईटीआर बढ़ता है तो उसका आईटीआर चाहिए, वो भी आईटीआर 1, ठीक है। और उसके अलावा उसकी फॉर्म नंबर 16 चाहिए और उसका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बस ये डॉक्यूमेंट। सैलरी का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए कि उसको हाँ बिल्कुल 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 सर। सैलरी का अभी जो करंट में क्राइटेरिया चल रहा है मिनिमम 15,000, जिसकी 15,000 से ऊपर सैलरीड है और उसके अकाउंट में आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अकाउंट में आनी चाहिए। अकाउंट जैसे अकाउंट में कुछ लोगों का जैसे चेक के थ्रू मिलती है सैलरी। हाँ बिल्कुल, अगर वो अकाउंट में बैंक में आ रही है तो इजी वे में हो सकता है। बिल्कुल, अगर कैश सैलरीड में थोड़ी भी दिक्कत चल रही है, कैश सैलरीड में अभी पर्सनल लोन वगैरह नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। मेरे माध्यम से ये है कि गवर्नमेंट को उसके लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जिनको कैश में ही इनकम मिल पा रही है। तो मेरा मानना ये है कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को ऐसी सुविधा बनानी चाहिए जिसके माध्यम से जो कैश साइड कस्टमर है जिनको लोन चाहिए, ताकि उनको लोन आसानी से मिल सके, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को उसके लिए करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और अगर रही बात तो जिसके अकाउंट में सैलरी आ रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से इजी पे में हो जाता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय। तो नॉर्मली सैलरी पर पैसेंट वाला जो बंदा है, हाँ जिसको सैलरी मिलती है, वो पर्सनल लोन लेना चाहता है, तो मिनिममली उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मैक्सिमम कितना होगा, कितने टाइम के लिए मिलता है, कितने अमाउंट तक का मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंड टू सर, इसका बनता है अपने सिबिल स्कोर के ऊपर। सिबिल स्कोर हो गया, उसकी सैलरी स्किल हो गई, उसको कितनी सैलरी मिल रही है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसके सेट हो जाता है, चाहे 9 लगे, चाहे 10 लगे, चाहे 11 या 12, डिपेंड टू योर प्रोफाइल। हाँ, मिनिमम अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मिनिमम 9, 9.5, 10 के अंदर आसपास में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इसका लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं या ये शॉर्ट टाइम के लिए? वो एक्चुअल में अकॉर्डिंग होता है प्रोफाइल के ऊपर, और प्लस उसका फाइनेंस स्टेटमेंट वगैरह सब जो डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग उसका टेन्यू बनता है कि उसको कितने साल तक दिया जा सकता है लोन। जैसे आपने सिविल की बात की, हाँ जी, सपोज कीजिए किसी ने कभी कोई लोन लिया ही नहीं, उसका कोई स्कोर जनरेट हुआ ही नहीं, तो वो कैसे लोन लेगा? उसको भी कोई हाँ नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। अगर कोई लोन नहीं लिया तो उसका हो सकता है लोन।
कोई दिक्कत नहीं उसमें। और ये कितने टाइम तक चल सकता है पर्सनल लोन, मतलब लॉन्ग टाइम? हाँ, ये एक्चुअल में कितने सालों देखिए- तक इसका टेन्यूर है? देखिए सर, ये टेन्यूर तो अगर आप देखिए मिनिमम 24 महीने भी हो सकता है, ठीक है, 36 महीने भी हो सकता है, 48 मंथ भी हो सकता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना भी हो सकता है। Depend on your profile। जैसे हाँ, ले लिया, सपोज कीजिए मैंने लोन ले लिया है, हाँ, या हाँ। किसी पर्सन ने लोन लिया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पास मान लो कि अब अमाउंट पूरा हो गया है, कुछ किस्तें उन्होंने हाँ, भरी, हाँ। पूरा अमाउंट हो गया है, तो वो अगर बैंक में सबमिट करते हैं पूरे अमाउंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस केस में उनका अदर से कुछ चार्जेस लगेगा या नहीं हाँ लगेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बैंकिंग परसेंटेज चार्जेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो देके अपना लोन कंप्लीट करवा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से- बिना चार्जेस नहीं हो पाएगा? हाँ नहीं, कुछ कुछ अभी प्रोफाइल्स में है ऐसा कि बिना चार्जेस का भी ऐसा इशू नहीं है, बाकी कोई इशू नहीं है बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो रही अपनी पर्सनल लोन की बात। हाँ जी सर। इसके अलावा जैसे सपोज कीजिए इसको अपना घर बनाना है, हाँ हाँ जैसे कोविड से पहले काफी लोगों ने प्लानिंग की होगी, कुछ सेविंग भी रखी बिल्कुल, होगी, लेकिन अब कोविड के हिसाब से लोगों के पास सैलरी आधी आई, किसी की नहीं आई, हम्म। तो वो सारी चीजें खर्च होगी। तो अब अगर उनको लोन लेना है जैसे हाउसिंग लोन के रिगार्डिंग, तो वो किस तरह से लोन ले सकते हैं? उनको क्या प्रोफाइल चाहिए, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट कैसे होने चाहिए, मतलब जो सारी डिटेल्स वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल 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 सर। तो जैसा आपने देखा कि अभिषेक जी ने पर्सनल लोन के बारे में सारी डिटेल्स वगैरह दी, हम चाहते थे कि और भी लोन्स के बारे में आज इनसे डिटेल दें, लेकिन समय के अभाव के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए। हम अपने अगले एपिसोड में दूसरे टाइप के लोन जैसे होम लोन, ऑटो लोन, बिजनेस लोन, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।